सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट नोट्स हम लोग देखेंगे। और मेरे ख्याल से आपको ये जो नोट्स मैंने बनाया हूँ ज़रूर आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। और मैंने ये भी पाया है उनकी पूरी स्टडी करने पर कि ये जो मेरे पास जो इम्पोर्टेंट नोट्स बने हैं इसके अलावा मेरे को कोई और बहुत ही स्पेशल उनके वर्क में मेरे को मिला नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या मेरे पास स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जॉन मिल्टन जो है उनका जन्म कब हुआ। वॉज बोर्न इन लंदन इन 1608। तो 1608 में उनका जन्म हुआ है। फिर ही इज़ स्टडीड एट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई की है। तो कहाँ पर स्टडी की है? पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज में उन्होंने स्टडी करी है। फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, मिल्टन वॉज नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम पे उनको जाना जाता था। कहाँ पर? कैम्ब्रिज कॉलेज में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको उनका जो बोलना चाहिए लाइफ पढ़ना है तो आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। लाइफ उनका बहुत सारी जगह उनका मिल ही जाएगा। मैं सिर्फ आपके सामने सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्क का हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सिर्फ वर्क के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं, लाइफ के बारे में क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखता हूँ मैं। तो सबसे उनका इम्पोर्टेंट वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट हम लोग सभी लोग जो है ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में इसको पढ़े हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। एंड पैराडाइज, व्हाट इज़ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में है और एपिक पोएम है, बहुत बड़ा महाकाव्य है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में महाभारत और रामायण जो है, महाभारत जो है महाकाव्य है, उसी तरह से। तो इसका जो है द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट वर्जन। इट कंसिस्ट द 10 बुक्स, और ये 10 बुक कंसिस्ट करता है विच ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। ठीक है, 10,000 लाइन से भी ज़्यादा वर्स लिखा हुआ है। अ सेकेंड एडिशन अरेंज इन 12 बुक्स फॉलोड इन 1667। दूसरी बुक कब आ रही है? 1607 में आई है। तो ये एक थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन हो गया पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। एपिक है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 10 बुक से भी ज़्यादा है ना, और ओवर 10,000 लाइन्स में लिखी गई है। और देखता हूँ क्या दिया है, व्हाट इज़ इन द पैराडाइज लॉस्ट, उसमें है क्या। तो यहाँ देख लीजिएगा, द बिब्लिकल स्टोरी, बाइबल का जो स्टोरी है ऑफ द फॉल ऑफ मैन। ठीक है, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटान एंड देयर एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन। तो इस लाइंस को आप एक्चुअली दिमाग में रखिए, इसका अर्थ जानने की हमको ज़रूरत नहीं है। आप इन लाइंस को दिमाग में रख, द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटान, देयर एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन। ठीक है, मिल्टन्स पर्पस एज स्टेटेड इन बुक 1 इज़ टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो बुक 1 में उनका ये था कि जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये दिखाया है। इट इज़ अ बुक ऑफ क्रिश्चियंस मैथोलॉजी पे ही उनकी ये बुक है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इस बुक में क्या है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको वहाँ पर दिखेगा 4 ऑप्शन में, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट जब उन्होंने लिखा था, ठीक है, तो उसके साथ ही जो है उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड लिखा था 1671 में। इज़ अ पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1671। तो पैराडाइज रीगेन्ड, तो उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है पैराडाइज लॉस्ट के बाद पैराडाइज रीगेन्ड है। द वॉल्यूम इन विच इट अपेयर्ड ऑल्सो कंटेंट द पोएट्स क्लोसेट ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट्स। तो सैमसन एगोनिस्ट भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एक ड्रामा है। ठीक है,
तो पैराडाइज रीगेन्ड इज कनेक्टेड बाय द नेम टू हिज अर्लियर एंड मोर फेमस एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। उसके ही नाम को इन्होंने इसमें लिया है और लगभग उसके ही ये मान के चलिए नेक्स्ट पार्ट मान के चलिए, या फिर उसके बाद उन्होंने जो ये लिखा है विथ विच इट्स शेयर सिमिलर थियोलॉजिकल थीम्स, इट्स यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, इट्स प्रोग्रेशन थ्रू क्रिश्चियन हिस्ट्री रिकॉल द अर्लियर वर्क। तो पुराना जो उनका जो वर्क था पैराडाइज लॉस्ट, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया है किस में, पैराडाइज रीगेन्ड में। और तीसरा और एक यहाँ दिया है सैमसन एगोनिस्ट्स, जो है उनका एक ड्रामा है और वो भी लगभग उसी से रिलेटेड है। तो ये तीनों वर्क जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वर्क को आप याद रखना है। फिर एक ये पोएम है उनको उनकी लेसिडास। तो लेसिडास क्या था कि मिल्टन जब कॉलेज में थे तो मिल्टन बिकेम फ्रेंड्स विद एडवर्ड किंग। तो एडवर्ड किंग थे उनके ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो टू होम ही लेटर डेडिकेटेड टू एलिजी। बाद में उनकी मृत्यु होने पे इसमें क्या दिया देखते हैं। लेसिडास जो है एक पोएम है रिटन इन 1637 में लिखी गई है। एज अ पास्टोरल एलिजी लिखी गई है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, कब लिखा गया है, 1637 में। और किस में लिखी गई है, पास्टोरल एलिजी में लिखी गई। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन अ 1638 कलेक्शन ऑफ एलिजीज इंटाइटल। तो सबसे पहले 1638 में उनका एक कलेक्शन ऑफ एलिजीज आया था, जो जिसका नाम था, ये नाम आप याद रखेंगे, जस्टा एडोयोर्डो किंग नोफार्गो। ठीक है, जस्टा अर्डो किंग नोफार्गो। तो ये जो था डेडिकेटेड टू मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग था। एडवर्ड किंग के लिए उन्होंने लिखा था उनकी याद में। फ्रेंड ऑफ मिल्टन्स एट कैम्ब्रिज हु ड्राउंड, जो डूब गए थे, कहाँ पर, विच ही शिप सैंक, उनका जहाज़ डूब गया था, इन द आयरिश सी में, जो है ऑफ द कोस्ट ऑफ वेल्स इन अगस्त 1637 में। वो जहाज़ में जो जहाज़ डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी याद में जो है उन्होंने ये पोएम लिखा है लेसिडस। तो ये सारी स्टोरी आप एकदम दिमाग में बैठा लो। किसकी याद में लिखा है, एडवर्ड किंग की याद में लिखा है। एडवर्ड किंग के साथ क्या हुआ था, उनका शिप जो है सैंक हो गया था। कहाँ पर हो गया था, आयरिश सी में, ठीक है, कोस्ट ऑफ वेल्स में। तो ये आप याद रखिए। वो कौन थे, उनके कॉलेज के फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, वहाँ पर उनकी दोस्ती हो गई थी। कब लिखा है, 1637 में लिखा था। पास्टोरल एलजी है, तो आप ऐसे ही याद रखिएगा। फिर ये एक और वर्क है उनका, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो ये सेकंड वर्क था एक्चुअली उनका, नहीं फर्स्ट वर्क था उनका ये। इट इज़ नेटिविटी ओड है। ओड उन्होंने लिखा है, ये ओड रिटन इन 1629 एंड पब्लिश्ड इन हिज पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। एक ये उनका एक वर्क आया, तो मतलब सारे वर्क का कलेक्शन आया था, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन करके 1645 नाम से। तो द पोएम डिस्क्राइब्स क्राइस्ट इनकॉर्नेशन। तो उनका जो अवतरण इनकॉर्नेशन है, तो क्राइस्ट का जो उनका अवतरण है वो इसमें दिखाया गया। इन हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर, अर्थ और पैगन के पावर को दिखाया गया था। पोएम ऑल्सो कनेक्ट्स द इनकारनेशन विद क्राइस्ट क्रक्सीफिक्शन मतलब सूली पे चढ़ाना। तो क्राइस्ट को जो सूली पे चढ़ाया गया था और उनकी जो अवतरण हुआ था उससे रिलेटेड ये पोएम है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। और नाम से ही समझ में आता है। तो हमको एक थोड़ा बहुत इसकी जानकारी मिल गई। ओड है, ठीक है, और ये क्या है, ओड है। कब आया था और किस में आया था, पोएम ऑफ जॉन मिल्टन्स में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर है एल एलेग्रो, ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। और दूसरे नंबर पे लिखा है सेकंड पेंसेरोसो 1632 में लिखा है। एलेग्रो 1632 में लिखा है। और सेकंड नंबर बुक कौन सी लिखी है, पेंसेरोसो 1632 में। दोनों को आप ध्यान रखिए। इट इज़ पास्टोरल पोएम है। ये पहली वाली जो है पास्टोरल पोएम है, पब्लिश्ड इन हिज 1645 पोएम। 1645 पोएम्स के नाम से उनकी एक बुक आई थी, उसमें ये पोएम थी। इसका मतलब है हैप्पी मैन, खुश व्यक्ति, ठीक है। और इटालियन में ये नाम है, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इनवेरिएबली पेयर्ड विद द कॉन्ट्रास्टिंग पास्टोरल पोएम। और इसी के कॉन्ट्रास्ट जस्ट उलट दूसरी उन्होंने पुस्तक लिखी थी पेंसेरोसो, ठीक है, जो 1632 में ही आई है।
तो उसका मतलब क्या होता है, द मेलनकोली मैन, मतलब परेशान व्यक्ति, या जो बोलना चाहिए बर्बाद व्यक्ति जो बोलना चाहिए, है ना, डूब गए। और यहाँ पे हैप्पी मैन बता रहे हैं पहले वाले में, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट है। विच डिपिक्ट्स अ सिमिलर डे स्पेंड्स अ कंटेम्पलेशन एंड थॉट, मेलनकोली मैन जो है सेकंड वाला बुक। तो देखो नीचे ब्रैकेट में लिखा है, इन दीज कंपेनियन पीसेस ही कंपेयर्स द कॉन्ट्रास्ट टू इम्पल्सेस इन ह्यूमन नेचर, द एक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव, द सोशल एंड सॉलिटरी, सामाजिक भी और अकेलेपन, दोनों अलग अलग कॉन्ट्रास्ट चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। ह्यूमन नेचर का जो एक्टिव रहता है, कब सोशल में अलग रहता है और अकेलेपन में सॉलिटरी में अलग रहता है। द मृतफुल एंड मेलनकोलिक, द चीयरफुल एंड मेडिटेटिव, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को यहाँ पे वर्णन है दोनों अलग अलग पुस्तकों में। एक में एरोटिक दिखा रहा था, इसमें एक में प्लेटोनिक दिखा रहा है। ठीक है, इनकी सब आप मीनिंग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या बोलना मैं चाह रहा हूँ। तो दो बुक्स है, ये दोनों का अच्छे से आप देख लीजिए कौन सी बुक है, और मैंने एक मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने रख दी है। फिर आगे और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था उनके साथ 1652 में ना, वो जो है उनके लिए बहुत बुरा समय था, जब उनकी जो है आई साइट जो है पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। ठीक है, फिर भी उसके बाद उन्होंने जो है बची हुई ज़िंदगी में ही ये जो तीनों उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ना, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में लिखा था, पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में लिखा है, और सैमसन एगोनिस्ट्स जो है 1671 में लिखा है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने अपनी आंखें जाने के बाद ही लिखा है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आते हैं आपको नोट्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति, मेरे वीडियो को कर दीजिए, कम से कम शेयर कर देना अपने अपने जैसे कोई अगर दोस्त दूसरा जो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, उसको शेयर कर देना। कोई पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल सेट की, तो ये आपके काम आएगा। ये मेरा एक ब्लॉग है, वेबसाइट है माई सुपर इंग्लिश क्लास NV.blogspot.com। तो इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी 20-25 आपको अलग अलग राइटर्स के नोट्स हैं, तो आपके ज़रूर यूज़फुल हो सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।